और आइए मैं सीधे सीधे क्रम को आगे बढ़ाऊं, लेकिन एक विशेष नाम मैं लेना चाहता हूं बीच में। ये समूचा कार्यक्रम कल पूरी दुनिया देखेगी। विस्वाण न्यूज चैनल देश का सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल है, करोड़ों की संख्या में जिसके व्यूज होते हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। उस चैनल के प्रबंधक आदरणीय पवन आनंद जी खुद आज इस पूरे कार्यक्रम को शूट कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और अब आप लोग देख रहे हैं, रखा नर कंकाल है इन कवियों के बीच, बहुत बड़ा विद्वान है उच्च कोटि का नीच। अस्थि मात्रावशेषम मांसम चालापता आया तुमाइकम समक्षे हे नरकंकाल देवता नरकंकाल माइक पे आओ, अच्छी अच्छी कविताएं सुनाओ। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। ऐसा है, सभी कवियों को हिंदी भाषा में बुलाया है, नरकंकाल को संस्कृत। और जानते हो कि श्लोक के माध्यम से देवताओं का ही आवाहन किया जाता है, लेकिन आज राक्षस का आवाहन देववाणी के माध्यम से किया गया। पूज्य चरण संत शिरोमणि को प्रणाम करता हूँ। कमाल है भाई। शशि श्रेया के बाद हमको ऐसे लगा दिया जैसे सुंदर कांड के बाद लंका कांड। नहीं, ऐसा भी कहा जा सकता है कि लक्ष्मी जी के बाद शनिचर आ गए। नहीं बेटा, ताजमहल के बाद इमाम बाड़ा खड़ा किया गया है। बीनू दादा हो, कालू खेड़ा के कामदेव को प्रणाम करता हूँ। सतीश सिंह जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के कामधेनु है। नहीं, कामधेनु का मतलब हमको काम बैल तो कह नहीं सकते। बहुत अच्छे तरीके से प्यार श्रृंगार आप लोग सुन रहे थे। शशि जी ने कहा कि नरकंकाल की हालत खराब हो गई। हालत तो वास्तव में खराब हो गई, लेकिन तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। हम तुम्हारे सेकंड हैंड पापा हैं, बाप से पंगा मत लो बिटिया। ये सब जगह सेकंड हैंड ही है। चार पंक्तियां घर में अपनी श्रीमती जी के सेकंड हैंड पति भी है। अब ये तुमको कैसे मालूम? अरे मालूम है, पड़ोस का मामला हम सब जानते। चार पंक्तियां प्यार के नाम पे पढ़ रहा हूँ। वैसे बहुत बाद में नंबर आया जब बैठे बैठे हमारा ताव ठंडा हो गया। शशि प्यार मोहब्बत पढ़ रही थी जी। अब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ जी। इतना बूढ़ा भी नहीं हो गया हूँ जी जी। अभी कहा कि ओठों को गुलाब करके देखो। गजब। ओठों को गुलाब करके देखो, आंखों को शराब करके देखो, और ताजमहल में भी, खंडहर में भी आएगा ताजमहल का मजा, जरा सी नीयत खराब करके देखो। लठ महाराज, तुम लठ हो तो हम बांस हैं, तुम रस्सी हो तो नाक फांस हैं। हमारे बिना कैसे जिंदा रहोगे? तुम फेफड़ा हो तो हम सांस हैं। चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ। क्या बात है, वाह। चढ़ाओ चढ़ाओ। इतनी मालाएं न लाओ, मालाओं का वजन हमसे ज्यादा हो जाएगा। हर बहादुर हर्ष तीन कवियत्रियों के साथ ऐसे लग रहे हैं कि जैसे तीन तीन भौजाइयों के साथ नंद बैठी। बहुत खतरनाक। अच्छा देखिए, प्यार मोहब्बत क्षमा करेंगे, यहाँ बहुत उन्नाव जनपद के बहुत सुधी श्रोता हैं। मेरी भी हिम्मत मोहब्बत में देखो, गजब। मैंने भी हिम्मत जुटाई, वरना मोहब्बत की तौहीन थी और मैं उसकी कब्र में आलू बो के आ गया, क्योंकि वो चाट की शौकीन थी। क्या ट्रक से नोट किया है? क्यों दादा? प्रयागराज के हाथ के दैत्यराज को प्रणाम है। अब उधर वो उधर राज्य चले गए। एक न एक राज होना चाहिए, लेकिन आज अध्यक्ष हैं, मैं बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर ढंग से आप लोग सुन रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही, लेकिन ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बातें न करो। बाबा की सरकार है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात हम बता रहे हैं। पता नहीं कब ताल को नैनी ताल बना दे।
तुम्हारे गोरे गोरे गाल बना दे। ऐसी बात से हरि बहादुर हर्ष डर रहे हैं, पता नहीं बाबा जी कब इनके बाल बना दें। कविता हो गई, अब खाली साहित्यिक लुफड़ई होगी। सुन, जिसको सुनना है सुनो, नहीं जाओ। वाह, अरे कमाल। एक माला, किसी को अतुल भाई माला वाला नहीं पहनाते। देखो माला वाला नहीं, बैजंती माला व्यवस्था करो। ये असंभव अलंकार है तो हम कर तो देंगे मगर पैसे डाउन हो जाए बाद में फायदा का भैया। अतुल वाजपेयी, मेरी बात सुनो। हाँ। तुम्हारी इतनी कविताएं हम सुन रहे हैं, लेकिन आज तक समझ में नहीं आई। अब कहो हिंदी शब्दकोश लेके बैठे, इतने कठिन शब्दों को प्रयोग करते हो गुरु। खुद समझे या खुदा समझे, क्या मतलब इतना ज्यादा। इधर की हमारी युवा पीढ़ी बैठी है, ये बता रहे हैं लड़के पागल होते हैं। अरे ये प्यार की पतंगे उड़ाते हैं। पतंग कब उड़ाते? पेच ज्यादा लड़ाते। अगर शादीशुदा लोगों को ढील मिल जाए तो वो भी पतंगे उड़ाएंगे, ऐसा नहीं। क्यों भाई अनिल शुक्ला जी, बहुत मेहनत किया है तुमने कार्यक्रम को सजाने में। हम बड़े बाबा से एक ही चीज तुम्हारे लिए मांगते हैं कि भूखे बैल को भूसा मिल जाए। भूखे बैल को भूसा मिल जाए, काल नेमी को हनुमान जी का भूसा मिल जाए। ओहे बड़े बाबा कृपा कर दो, हमारे अनिरुद्ध को कोई ऊसा मिल जाए। अगर मजा ना आया तो कहाँ जा रहे बेटा तुम? ऊसा ढूंढे, जा रहे हैं ऊसा ढूंढे। आप जाओ, बड़े बड़े चले गए, लौट आओगे ना? नहीं, हमारे फूफा गए थे 20 साल पहले कि बेटा आ रहे हैं, आज तक नहीं आए। कहाँ खींच रहे हो गुरु? यार सबसे सुंदर हम भी, ऐसा ना समझो। क्या मतलब है? जहाँ सुंदरता ढूंढ रहे हो कुछ नहीं है, ब्यूटी पार्लर क्या मतलब? तो औरतें कुछ दिन में पुट्टी करवाएंगी। ये राक्षसी संस्कृति। कभी सीता जी को आपने मेकअप करते देखा? लेकिन जब सुपर्णखा राम के पास गई तो ब्यूटी पार्लर होके आई। क्या मतलब? सुंदरता, ब्यूटी जो है, अब आप लोग क्या समझोगे? लेकिन मैं पढ़ता हूँ, चलिए प्यार आज बहुत खुल के हंस रहा है ज़रा। गुरु, अगर हम नरकंकाल हैं तो तुम भी किन्नर कंकाल से कम नहीं हो। विश्वान चैनल वालों बहुत मेहनत करके मथुरा से आए, एक बार इनके लिए भी तालियां हो जाए। बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। हमारे पवन भाई ऐसे लग रहे जैसे मथुरा के मुचकुंद हो। चलिए मैं शुरू करता हूँ, प्यार से शुरू करता हूँ, और फिर बाद में हम अब पता नहीं कहाँ निकल जाएं। क्यों? पता नहीं चलेगा आपको। अरे अतुल भाई क्या बात है। वाह, आ गया। आसरानी की आत्मा घुसी है, आपने बधाई हो, स्वागत। और तुम भी कंगना रनौत के बगल से हट जाओ बेटा। हाँ, बता रहे हैं, गुलशन ग्रोवर न बनो। जियो। सोनी मिश्रा देखो, शर्मिला टैगोर लग रही। ये क्या मतलब यार? कब सम्मेलन हो रहा? देखिए, हम एक चीज बहुत मैं सलीके से बात करना चाहता हूँ। पूचरण, आपको प्रणाम करता हूँ। शर्मिला, हमारा भारत देश वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रहा है। एक टिप्पणी करता हूँ कि सुपर्णखा ताड़का में लाख बुराइयां थी, हाँ। लेकिन कभी उन्होंने फटी जीन्स नहीं पहनी। ठीक बात है, एकदम गंभीर बात है भैया, गंभीर बात है ये। हमारे सभी समस्त कवियों ने भगवान श्री राम के चरित्र का बहुत सुंदर वर्णन किया है, करना भी चाहिए। भगवान श्री राम हमारे राष्ट्र की ऑक्सीजन है। उनका नाम लेते ही हृदय में आस्था का समुद्र हिलोरे मारने लगता है। लेकिन नीरज भाई,
तुम हमारे पढ़ाए शिष्य हो, आज हमको पढ़ा रहे हो। आज अब पता लगा कि आपने हमको बेटा डरो नहीं, हम द्रोणाचार्य नहीं केलव की तरह तुम्हारा अंगूठा काटेंगे। तुम्हारे पास काटने लायक कुछ है ही नहीं। नहीं, ये काटते हैं, ये अक्सर हमारा काटते हैं। कोई इनको संयोजन मिल जाता है कभी सम्मेलन में तो हमारा नाम काटते हैं। नाम नहीं काटते। अरे यार, हमको किसी के नाम कटाने से क्या मिलेगा भाई? भैया कुछ कह रहे हो क्या? चलिए मैं एक कविता पढ़ता हूँ, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। आदरणीय मधुर जी जो नई कविता लिखी उसके वही बारे नई में। कविता हाँ, पढ़ के बहुत जाऊंगा। बढ़िया है, बहुत। मैं हमेशा अपने को, चूंकि विश्वान चैनल वाले कई न्यूज चैनल यहाँ चैनल वाले बैठे, इतने हमारे मोहल्ले में नल नहीं जितने यहाँ चैनल। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इस देश में सदियों से श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा, बढ़िया है। राम लीलाएं खेली जा रही, लेकिन आज तक कोई राम के चरित्र का निर्वाह नहीं कर सका। यह बात मैं इस धर्म मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। हर व्यक्ति कहता कि हमारे यहाँ राम हो जाए, लेकिन राम का जन्म तभी होगा तुमको भी दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा। वाह वाह वाह। तुमको भी मन शत्रुपा बनना पड़ेगा, तुमको भी कश्यप और आदित्य की भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा, तब तुम्हारे यहाँ उस परमात्मा का अवतरण होगा। एक कविता आपके बीच में रखता हूं कि राम ने ये किया। हर कथावाचक, हर जो मानस का मर्मज्ञ यही कहता है, हम मंचों से यही कहा जाता है कि राम का चरित्र का अनुपालन करो, लेकिन जब राम का चरित्र हमारे अंदर प्रविष्ट करने लगता तो हम उगलने लगते हैं। राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते कि ये राम ने किया, राम ने वो किया, तुम ससुरदास क्या कर रहे हो? राम ने ये किया, राम ने वो किया, तुम ससुरदास क्या कर रहे हो? पिता वचन का पालन करने प्रभु ने कितना त्याग किया। पिता वचन का पालन करने प्रभु ने कितना त्याग किया कि तपसी बनकर बन भटके, महलों से वैराग्य लिया। तुम वृद्धाश्रम में भेज बाप को सुख चैन हर रहे हो। राम ने ये किया, राम ने वो किया, तुम ससुरदास क्या कर रहे हो? भ्रातृ प्रेम की बात आती है। भाई भरत के लिए राम ने राजताज सब ठुकराया। अयोध्या फुटबॉल की तरह लुढ़कती रही, न भरत ने स्वीकार किया, न भगवान राम ने स्वीकार किया। भाई भरत के लिए राम ने राजताज ठुकराया। और क्या किया उन्होंने? 14 वर्षों तक जंगल में अनगिन कष्ट उठाया, और तुम विश्वा भर जमीन की खातिर मुकदमा लड़ रहे हो। राम ने ये किया, राम ने वो किया, तुम ससुरदास क्या कर रहे हो? मुकदमा का जवाब नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वाह। कहते तो अखंड रामायण हो रही थी, हमने पूछा किस उपलक्ष्य से, बोले भाई से मुकदमा जीता है। क्या बात है? राम को हृदय में उतारो, वाह वाह। राम को हृदय में उतारो। एक पत्नी व्रत धारण करके ना देखी नारी पराई, ये राम का चरित्र है। क्या कहने? एक पत्नी व्रत धारण करके न देखी नारी पराई, जिनके मन चित हृदय नयन में सीता रही समाई। जहां देखी सुंदर नारी तुम वहीं उफर रहे हो। राम ने ये किया, राम ने वो किया, तुम ससुरदास क्या कर रहे हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, ससुरदास का भी जवाब नहीं। भले कट हो रहा हूं, तीखा हो रहा हूं, लेकिन ये जो सत्य है उसको कहना चाहिए। अगली पंक्तियां महाराज श्री पढ़ता हूं। वाह। आज धर्म के नाम पे क्या हो रहा है सुनिएगा। गजब। स्वागत ऐसे शब्दों से न करो, उठो फिर माला पहनाओ हमको। अट्टहास के साथ स्वागत कर रहे हैं। वाह। श्री राम कथा के वाचक हो, विद्वान हो, लेकिन असली ज्ञानी हम ही। लग रहा है। रावण के बताओ महिमा मंडन कर रहे हैं।
वो भी भारत देश में। नहीं, ये बात सत्य है। रावण बहुत बाहुबली था। रावण इतना बाहुबली था कि आवत रावण सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण गदा लेके जब आता था तो देवता जो है सुमेर पर्वत की गुफाओं में घुस जाते थे। किसी ने देवताओं से कहा तुम काहे डरते हो, तुम तो अमर हो। तो देवताओं ने कहा इसी बात का तो डर है, हम अमर हैं, पता नहीं कब तक पीटे, मरेंगे है नहीं। मरेंगे हम है नहीं। अगर मनुष्य होते तो एक एक गदा मर जाते। देवताओं का चरित्र कोई बहुत वैसा थोड़े है। तुलसी बाबा ने लिखा है कि देखो आप भले इस देश में हमारा जन्म हुआ है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। अगली पंक्तियां सुने, नहीं मैं भूल जाऊंगा कविता। अगली पंक्तियां सुन लीजिए नीरज। हाँ जरूर, अवश्य। राम का भ्रातृ प्रेम बताया, माता पिता के प्रति उनका क्या कर्तव्य था वो भी बताया। भगवान राम के जीवन से हमें उनके मर्यादा से, उनके चरित्र से हमें अनुशीलन। बैरी जास बड़ाई करहीं, शत्रु भी जिनकी प्रशंसा करता हो। शत्रु ने क्यों प्रशंसा की जानते हो? चलो हम ज्यादा व्याख्यान नहीं देंगे। पता इनको भी नहीं है। नहीं, पता क्यों नहीं, ऐसा नहीं है। रावण भी जिनकी प्रशंसा करता था। सेतु जो वो पत्थर डाले जा रहे थे जी। तो राम नाम लिख के पत्थर डाल रहे थे, वानर तैर रहे थे। रावण ने सोचा कि चलो हम भी ट्राई करते हैं। जब रावण ने ट्राई किया, तुम लिंक भेज रहे हो, क्या क्या लोग भेज रहे हैं। जिसे बनाया मित्र राम ने उसको गले लगाया। वाह वाह। राम ने कितनों को सखा बनाया। राम ने, देखिए एक बात मैं और बताना चाहता हूं, कैकेयी को भले लोग दोष देते हो, लेकिन अगर कैकेयी न होती, 14 वर्षों का वनवास न होता, तो राम के जीवन में रामत्व की स्थापना नहीं होती। राम केवल एक अयोध्या के राजकुमार बन के रह जाते। कैकेयी जब भरत से मिलती है तो क्या कहती है? कैकेयी ने कहा भरत से कि राम, जिस बेटे को हमने वनवास दिया वो मेरा चरण वंदन करके चुपचाप वनवास को चला गया, और तुम्हें राज सिंहासन दिया तो मुझे आप शब्द कह रहे हो। क्या है ना वो कि बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गर न जी मुंह पर्यो न कीरा। तुझसे तो ठीक राम है। भरत ने कहा मैं यही तो चाहता हूं कि मुझसे ठीक तुम्हें राम लगे। स्वागत। जिसे राम ने मित्र बनाया उसको गले लगाया। साक्षी हैं सुग्रीव विभीषण, खोया रात दिलाया। और तुम कैसे मित्र हो, मित्र की चिलम भर रहे हो। नशेड़ियों को एक पूरा ग्रुप बना हुआ। तुम कैसे मित्र हो, मित्र की चिलम भर रहे हो। राम ने ये किया, राम ने वो किया, तुम ससुरदास क्या कर रहे हो? अंतिम जी 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 जी, गजब रिदम में हुई है। हाँ, 4 देख लो गंजेड़ियों को, वही उनकी मित्रता। रामो विग्रहवान धर्म है, जान सको तो जानो। शील शक्ति सौंदर्य समन्वित सत्ता को पहचानो। और धर्मम चर का मतलब मधुप, धर्म चर रहे हो। राम ने ये किया, राम ने वो किया, तुम ससुरदास क्या कर रहे हो? एक कविता और पढ़ता हूँ क्योंकि एक कविता और पढ़ता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ महाराज श्री। इस समय हम लोग SIR कर रहे हैं, BLO हैं हम। अच्छा। और यहाँ वो क्या नाम लेखपाल वो बैठे हुए हैं वो भी BLO। कई हमारे मित्र विशेष शर्मा भी। क्यों भाई? तो मैं BLO की पीड़ा इस नई कविता में पढ़ना चाहता हूँ। जी स्वागत। SIR का मतलब सुपर इडियट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कविता सुपर इडियट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो SIR के चक्कर में फंस जाता है वो BLO जिंदगी भर बिलबिलाता है। वाह।
कितने बीएलओ तो काल के गाल में चले गए, चुनावी अश्वमेध का घोड़ा ढूंढते ढूंढते पाताल में चले गए, और जो बचे बीएलओ बिलबिला रहे हैं, मैपिंग करने में तिलमिला रहे हैं, 2003 की सूची ले मिलान कर रहे हैं, बदले हुए नाम उन्हें परेशान कर रहे हैं, बदले हुए नाम उन्हें परेशान कर रहे हैं। ननकई नन्हा जगरानी, जगराना जगरानी हो गई, ननकई नन्हा जगराना जगरानी हो गई, रमदेई रामा देवी महाराना महारानी हो गई। फूल कली से पूछा, फूल कली से कहा कि अपने बाप का नाम बताओ, बाप के बाप का नाम लिखाओ, बिगड़ गई। बोली खबरदार एक कदम आगे न बढ़ो, हमारा नाम पूछत पूछे बाप दादा तक न चढ़ो। बहुत अच्छे। वो जो शादीशुदा महिलाएं उनके मायके का डिटेल मांगा जा रहा है। फूल कली से कहा कि अपने बाप का नाम बताओ, बाप के बाप का नाम बताओ। बोली खबरदार एक कदम आगे न बढ़ो, हमारा नाम पूछो तो पूछो, हमें बाप दादा तक न चढ़ो। मैंने कहा जब 250 नामों की मैपिंग करने में बीएलओ की ये दशा, अगर रावण का परिवार होता तो बेचारा करने लगता नशा। 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, फार्म 6 भरते भरते बीएलओ की फट जाती छाती। फार्म 6 भरते भरते बीएलओ की फट जाती छाती। मेघनाथ का मोबाइल नंबर, कुंभकर्ण का आधार कार्ड, विभीषण की फोटो कौन दिखाता, सुलोचना सुपर्णखा त्रिजटा का इपिक नंबर कौन बताता। बहुत अच्छे। सुलोचना सुपर्णखा त्रिजटा का इपिक नंबर, मतलब यहाँ नहीं कह रहे हैं। सुलोचना सुपर्णखा त्रिजटा का इपिक नंबर कौन बताता। बेचारा बीएलओ लंका पहुंचने से पहले किसकिंधे मर जाता। धन्यवाद।